नमस्कार। मैं जनमक्ता श्रीम गौतम। अभी दिल्ली में पीरागढ़ी फ्लाईओवर के ऊपर एक कार में 3 लोगों की लाशें मिली थी। इसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि इन लोगों ने आत्महत्या की है, शराब पी है, क्या किया है, कैसे ये 3 लोग एक कार के अंदर बैठे बैठे मौत के मुंह में समा गए। ये जो 3 लोग थे, इनमें से 2 हरियाणा के थे और एक दिल्ली की महिला थी। एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र करीब 76 साल थी, एक दूसरा अधेड़ व्यक्ति था जिसकी उम्र 47 साल थी और एक 40 साल की महिला भी उसमें थी। लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे थे कि चक्कर क्या था। अब इस मामले में जो कहानी सामने आई है उससे ये पता चलता है कि न केवल इन 3 लोगों बल्कि एक और व्यक्ति की हत्या ये जो हुई है उसमें 2 जजों को भी दोषी माना जा सकता है। अब आप कहेंगे कि 2 जज कैसे दोषी है? इसके पीछे वजह यह है कि जिस व्यक्ति ने इन 3 लोगों की हत्या की है या उससे पहले 3 और लोगों की हत्या की थी, एक घटना में 2 व्यक्ति थे, एक घटना में एक व्यक्ति था। वो है एक कमरुद्दीन नाम का तांत्रिक। और इस कमरुद्दीन तांत्रिक ने ही 6 लोगों को लड्डुओं में जहर मिलाकर मौत के घाट उतार दिया। फिर आप कहेंगे कि जज इसमें दोषी कैसे हैं, तो हम वही बात आपके सामने अब रखने वाले हैं। हमारे देश की अदालतों में अपराधियों को सजा देने का काम नहीं किया जाता है। ज्यादातर जो बड़ी अदालतें होती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये अपराधियों को सजा देने की बजाय बल्कि जमानत देने का काम करती है। जमानत का मतलब यह है कि किसी केस में अगर बड़ी मुश्किल से लोगों के कोशिश से, पुलिस की कोशिश से कोई अपराधी, हत्यारा, बलात्कारी अगर फंस भी जाता है, तो फिर ये जो बड़ी बड़ी अदालतें हैं, इनमें जो वकील हैं जो लाखों रुपए की फीस लेकर सिर्फ जमानत का धंधा करते हैं, वो बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्तियों को जमानत दिला देते हैं और फिर उस जमानत पर ये लोग 30-30, 40-40 साल तक आराम से खुले घूम रहे होते हैं और उन अपराधों को ही बार बार कर रहे होते हैं जिनके लिए ये पहले जमानत पा चुके हैं। ये जो कमरुद्दीन है, इस पर फिरोजाबाद में 2 लोगों की हत्या करने का मामला चला। उसमें पुलिस की जांच चल रही थी, इसने जमानत ले ली, फिर इसने धौलपुर राजस्थान में जाकर एक और व्यक्ति की इसी तरीके से हत्या कर दी। इसका तरीका यह है कि ये लोगों को लुभाता है। आपने भी अक्सर टीवी में तो खैर लोकल लेवल पर ये आता है, लेकिन ट्रेन में जब आप कभी गए हो, बस में गए हो, तो आपने तमाम तरीके के कमरुद्दीन, सफरुद्दीन, बलंद्दीन, फलालुद्दीन, इस तरीके के बाबा का फोटो लगा होगा, साईं का फोटो लगा होगा और नीचे लिखा होगा कि 100% गारंटेड समाधान। ऐसे अखबारों में भी आते हैं और ये लोगों को लुभाते हैं कि उनकी कोई भी समस्या है, पति पत्नी की समस्या है या अवैध संबंधों की समस्या है या जमीन जायदाद किसी तरीके का झगड़ा है, ये तंत्र मंत्र के माध्यम से उसको सही कर देंगे। लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर ये उनसे पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं। पैसा ऐंठते ऐंठते जब वो लोग ये कहते हैं कि पैसा तो बहुत ले लिया, अब समाधान करिए, तो फिर उन्हें ये और बड़ी क्रिया के नाम पर इस तरीके से झांसा देते हैं। और कमरुद्दीन यही करता था कि जब पैसा खूब ले चुका होता था, लोग जब उससे समाधान के लिए जिद करने लगते थे, तो फिर वो उन्हें लड्डू खिलाकर मौत के घाट उतार देता था। अभी तक इस कमरुद्दीन ने केवल 6 हत्याएं तो स्वीकार की हैं, क्योंकि ये मामले खुल चुके थे। पता नहीं इस व्यक्ति ने, चूंकि इसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो अब तक कितने लोगों को इस जिहाद के माध्यम से मौत के घाट उतारा होगा, कितने लोगों को जहरीले लड्डू खिलाए होंगे, वो संख्या किसी को पता नहीं है। लेकिन यहां जिन 2 जजों ने इन दोनों मामलों में इस व्यक्ति को जमानत दी, वो भी बराबर के दोषी हैं।
क्योंकि अगर एक व्यक्ति हत्या कर रहा है और आप हत्या के मामले में भी जमानत दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो लड्डू खिलाकर किसी की भी जान ले लेता है, जिसका धंधा ही लोगों को ठगने का है, और वो केवल ठगता नहीं है बल्कि अपने ठगी के शिकार लोगों को मौत के घाट भी उतार देता है प्रसाद के नाम पर जहरीले लड्डू खिलाकर। दोस्त तो उन लोगों का भी है जो इस तरीके के लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो मर चुके हैं उनको आप दोषी कैसे कहेंगे? अब यहाँ जो जज है वो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में किसी भी जज का नाम नहीं आ रहा है कि किस जज ने जमानत दी थी, लेकिन जिस भी जज ने जमानत दी थी, जिस भी वकील ने इसको जमानत दिलाई थी, वो भी कमरुद्दीन खान नाम के इस हत्यारे के बराबर का इस मामले में दोषी माना जाना चाहिए। और हम तो भारत के सीजीआई से ये मांग करेंगे कि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजों को ये कहते हुए सुना जाता है कि बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन। इस तरीके के मामलों में अगर बेल राइट रहेगी तो मौतें और हत्याएं ऐसे ही होती रहेंगी। अगर कमरुद्दीन को पहले ही केस के बाद जेल में ही डाल दिया गया होता, चाहे जांच चल रही थी या ट्रायल चल रहा था, तो ये 5 लोगों की जिनके नाम सामने आ गए हैं, या फिर वो दर्जनों लोग जिनकी कहानी खुलकर सामने नहीं आई है, उन सबको बचाया जा सकता था। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश की जो अदालतें हैं वो इस सिद्धांत पर चलती हैं कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पर होता इसका उल्टा है, बेगुनाह जेल में पड़े रहते हैं, गुनहगार जमानत पर छूट जाते हैं और अपने कुकृत्यों को इसी तरीके से अंजाम देते रहते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा पहले सुधारने की जरूरत है तो वो इस देश की जुडिशरी है। समस्याएं तो हमारे देश में हजारों सैकड़ों हैं, दर्जनों राष्ट्रीय समस्याएं भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जुडिशरी है। क्योंकि अगर अकेली जुडिशरी सुधर जाए तो अपराधी भी जेल में होंगे, भ्रष्टाचारी भी जेल में होंगे, बेईमान भी जेल में होंगे, और काम न करने वाले सरकारी कर्मचारी भी जेल में होंगे। तो फिर समस्याएं बचेंगी कहां? फिर तो आपस के झगड़े रह जाएंगे जिन्हें अदालतें आराम से सुधार सकती हैं। लेकिन चूंकि अब अपराधियों को, चाहे वो हत्यारे हों, बलात्कारी हों, भ्रष्टाचारी हों, सबको ये पता है कि आप अगर किसी मामले में किसी तरीके से फंस भी गए तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉर्ड साहब बैठे हुए हैं, ये आपको जमानत देना अपना कर्तव्य ही मानकर बैठे हुए हैं। अभी एक मामला सामने आया था, उत्तर प्रदेश का मामला था। हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने एक व्यक्ति को इस आधार पर जमानत दे दी या उसको बरी कर दिया, जमानत नहीं दी बल्कि बरी ही कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति की उम्र 100 साल हो चुकी थी। मामला हत्या का था। उसने, उसके भाई ने और उसके भतीजे ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 1983 में यह हत्या हुई थी। 84 में इन दोनों भाइयों को सजा मिली थी उम्र कैद की, और जो भतीजा था जिसने गोली मारी थी वो फरार हो गया था, वो आज तक मिला ही नहीं। अब ये जो व्यक्ति था अपना भाई के साथ में, ये पिछले 40 सालों से 1984 से लेकर अब तक जमानत पर चल रहा था। यानी हत्या भी हुई थी, हत्या जिसकी हुई उसका परिवार पीड़ित भी था, लेकिन जो हत्यारे थे, जो हत्या में दोषी पाए गए थे, वो लोग जमानत लेकर पिछले 40 सालों से छुट्टा घूम रहे थे। अब सोचिए कि मुश्किल से 6 से 7 महीने ही इन लोगों को जेल में रहना पड़ा और उसके बाद ये बाहर रहे। यहां कमरुद्दीन जैसा अगर इन्होंने भी किया होता और इन्होंने भी कई सारी हत्याएं कर दी होती तो आप सोचिए समाज का कितना बड़ा नुकसान होता। और ऐसा हो भी रहा है कि जो लोग 30-30, 40-40 साल से जमानत पर है, ऐसा नहीं है कि वो सुधर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपराध करना छोड़ देते हैं, वो अपराध करते रहते हैं। वो दूसरी बात है कि दूसरे मामलों में वो फंस नहीं पाते क्योंकि वो और ज्यादा समझदार अपराधी हो जाते हैं।
हमारे खुद के सामने की बातें, हमारे गांव में हमारे घर से करीब 60-70 फुट की दूरी पर एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी थी। बाद में उसे जेल भी हुई थी। 2-3 साल में जेल रहने के बाद वो हाई कोर्ट से जमानत ले आया और अभी भी 30 साल से वो जमानत पर आराम से जिंदगी जी रहा है। तमाम तरीके के गलत कामों को अंजाम दे रहा है। तमाम तरीके से उसने अपनी संपत्ति भी बढ़ा ली है, लेकिन मामला खुलने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट ने भी जब जमानत दी तो उन्होंने यही कहा कि ये तो ट्रायल की गलती है, ये तो कोर्ट या सिस्टम की गलती है, तो इसका खामियाजा व्यक्ति को क्यों भुगतने दिया जाए। इसकी उम्र 100 साल हो चुकी है। अब वो न्याय का तकाजा ये है कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए। इसी तरीके से हमारे देश की सभी अदालतों में काम हो रहा है। केसेस की जो पेंडेंसी है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका फायदा अगर किसी को होता है तो वो जजों को होता है, वकीलों को होता है और अपराधियों को होता है। जज और वकीलों को जमानत के केस मिलते हैं, वो जमानत देकर माल कमाते हैं और अपराधी जघन्य से जघन्य अपराध करने के बाद जमानत लेकर आराम की जिंदगी जीते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन न्यायालयों की स्थापना, जिस जुडिशरी की स्थापना अपराधियों को दंड देने के लिए की गई है, वो उन्हें दंड देने की बजाय उन्हें जमानत देने का, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि संरक्षण देने का काम कर रही है। क्योंकि ये जो जमानत होती है, ये एक तरह से संरक्षण ही होती है। हत्या या जो जघन्य अपराध के मामले होते हैं वो सेशन कोर्ट में चलते हैं, ट्रायल कोर्ट सुनवाई पे, और वहां से अगर सजा हो भी जाती है या फिर राहुल गांधी जैसे किसी मामले में अगर हाई कोर्ट से भी उस सजा को बरकरार रख दिया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है ऐसे लोगों को जमानत देने के लिए। इस मामले में फिर हम मद्रास हाई कोर्ट का जिक्र करना चाहेंगे कि जहां के ज्यादातर जज न्याय करने में अपने आप को पूरी तरीके से साबित करने में कामयाब हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस समय जो स्ट्रेंथ है वो 125 के करीब है। लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग है। पूरे देश में जो केस पेंडिंग है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा केस यूपी में पेंडिंग है। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में जजों के आधे पद खाली पड़े हुए थे। ये सब जानबूझ के किया जाता है क्योंकि ये जो कॉलेजियम है, इसको अगर अपने गिरोह से व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर ये नियुक्तियों को टालते रहते हैं। और जिन जजों को बिठा भी दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जमानत देने का काम करते हैं। हर अदालत में रोजाना दर्जनों केस जमानत के आते हैं। हाई कोर्ट में जो ज्यादातर वकील हमें बताते हैं, हमारे संपर्क में जो वकील पुराने हमारे मित्र हैं, वो बताते हैं कि 2 लाख से लेकर 10, 15, 20 लाख तक एक जमानत से इन लोगों को मिल जाता है, जिसमें कुछ हिस्सा जजों को भी जाता है। और ये कोई मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं, ये तो ओपन सीक्रेट है जो भारत के हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 34-35 जजों को पता है, भारत के चीफ जस्टिस को भी पता है। और खुद भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर एक आरोप पेंडिंग है जिसमें उन्होंने 8 अपराधियों को रिश्वत लेकर जमानत दी थी, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। वो रिप्रेजेंटेशन अभी भी कॉलेजियम में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज A.K. गोयल ने भी उठाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आज सूर्यकांत जी भारत के चीफ जस्टिस हैं। यानी एक स्वीकार्य पद्धति है या फिर आप कहें कि स्वीकार्य आदत है जजों की कि वो जमानत कैसे देते हैं, ये सवालों के घेरे में है। और हमने जो कमरुद्दीन के माध्यम से आपको बताया कि उस जमानत से समाज को कितना नुकसान झेलना पड़ता है।
ऐसे लाखों कमरुद्दीन भारत में छुट्टे घूम रहे हैं जिन्हें जमानत मिली हुई है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी केस में सजा या जमानत होने के बाद वो सुधर के एकदम से कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलती है, वो अपराध करना नहीं छोड़ते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये जमानत का जो खेल भारत की अदालतों में चल रहा है, ये रुकना नहीं चाहिए? क्या भारत की अदालतों को न्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए? क्या इनका कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि ये अपराधियों को जमानत देने की बजाय उन्हें सजा देने के ऊपर ज्यादा काम करें, ज्यादा फैसले दें? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।